हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। इंजीनियर्स और पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में 46 नंबर ट्यूटोरियल है, जिसमें हम लोग सीखेंगे टू मोटर इंटरलॉक सिस्टम। आखिर दो मोटर को हम लोग इंटरलॉक कैसे करते हैं। एक उन्हीं सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे बोल रहा है राइट ए पीएलसी प्रोग्राम टू कंट्रोल टू मोटर्स। मतलब आपको एक पीएलसी प्रोग्राम लिखना है जिसमें टू मोटर को कंट्रोल करना है विथ एन इंटरलॉक, वो भी इंटरलॉक के साथ। जिसमें पहला पॉइंट है मोटर 1 एंड मोटर 2 शुड नॉट रन सिमल्टेनियसली। मतलब मोटर 1 और मोटर 2 एक साथ नहीं चलनी चाहिए। ठीक, ये पहला कंसेप्ट है। When motor 1 is running, motor 2 should be prevented from starting। मतलब मोटर 1 रनिंग है, देन मोटर 2 मतलब स्टार्ट होने से बचना चाहिए। मतलब मोटर 2 स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आपका हो गया। और उसके बाद से सेकंड है व्हेन मोटर 2 इज रनिंग। अगर मोटर दूसरा रनिंग होगा तो मोटर 1 शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्टार्टिंग। और मोटर नंबर 2 स्टार्ट रहेगा तो मोटर नंबर 1 शुड बी प्रिवेंटेड। यानी 2 नंबर चलेगा तो 1 नंबर नहीं चलनी चाहिए। यूज टू स्टार्ट बटन्स स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2 टू कंट्रोल ईच मोटर। स्टार्ट और स्टार्ट 2 दो बटन ऐसा होना चाहिए जो मोटर को मतलब स्टार्ट करने के लिए यूज हो। तो इसी लॉजिक का आज हम लोग सीखेंगे। तो आप लोगों को कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसका लॉजिक लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लॉजिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ठीक, और एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर में जा मतलब यहाँ पे मेन प्रोग्राम में एक न्यू रूटीन लेंगे। मेन प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग एक न्यू रूटीन लेंगे। न्यू रूटीन लेंगे और यहाँ पे हम लोग 046 लिखेंगे क्योंकि आज 046 है। और यहाँ पे मोटर इंटरलॉक लिखेंगे, लॉजिक रूटीन का नाम। और ये स्मॉल में मैंने लिख दिया हूँ, कैप्स में लिख देता हूँ मोटर इंटरलॉक। मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया हूँ और देन इस पे डबल क्लिक करूँगा। चलिए हम लोग लॉजिक लिखना ध्यान से सीखिएगा। मैं स्टार्ट है और मैं क्या करूँगा, एक आउटपुट को हाई करा दूंगा और ये मेरा एक स्टॉप पुश बटन रहा। ठीक, और उसके बाद से मुझे होल्डिंग भी करना है। एक बार प्रेस करके छोड़ दूँ तो मेरी मोटर भी चलनी चाहिए। ठीक, और प्लस ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इंटरलॉक स्टार्ट। मैं ऐसा टैग इसका नाम डिफाइन कर देता हूँ। एक्चुअली आप कोई भी किसी भी नाम से टैग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इस टाइप का, रुक जाइए, मैं स्टार्ट 1 लिख देता हूँ और इस टैग को मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये एक्चुअली पहले से बन भी रखा है ये टैग। मैं इस टैग को स्टार्ट टू स्टार्ट 4 लिख देता हूँ। ठीक, स्टार्ट 4 से शुरू करता हूँ। स्टार्ट 4 है, मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टॉप 4 लिख रहा हूँ। एक्चुअली 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस नाम से टैग बना रखा हूँ। स्टॉप 4 है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोटर 1। कितना नंबर, 1 नंबर मोटर, 1 नंबर मैं यहाँ पे मोटर लिख रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे इसको होल्डिंग करा देंगे 1 नंबर मोटर को। अब प्लस इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे नीचे। यहाँ स्टार्ट 4 है। ठीक, बट इसको मैं एडिट कर देता हूँ यार।
ये थोड़ा नाम अजीब लग रहा है। मैं अंडरस्कोर 1 START स्टार्ट। इसको भी मैं अंडरस्कोर 1 STOP स्टॉप। अप्लाई और ओके, मैं इसका भी नाम चेंज कर दिया। अभी मैं दूसरा स्टॉप बटन बना लेता हूँ। इसको भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये एक ही स्टॉप बटन रहेगा और प्लस यहाँ पे दूसरा मैं मोटर बना ले रहता हूँ। ठीक। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। कहने का मतलब आप ये टैग होना चाहिए स्टार्ट का और स्टॉप का टैग होना चाहिए और पहला नंबर मोटर होना चाहिए। अब मोटर को मैंने यहाँ पे होल्ड कर दिया हूँ। ठीक। और सेकंड में क्या है कि उसी तरह कि सेकंड नंबर स्टार्ट है और ये एक स्टॉप पुश बटन है। ये सेकंड नंबर मोटर है और मैं इसे यहाँ पे होल्ड कर दिया हूँ। ठीक। अब बात रहा इंटरलॉक। इंटरलॉक कैसे करेंगे? तो देखिए, इंटरलॉक ऐसे करेंगे, ये आपका एनसी है और यहाँ पे जाके इसका ये लगा दीजिए। ठीक। अब मान लीजिए ये जब तक चलेगा तो ये नहीं चलेगा। अब मान लीजिए कि अगर ये एक और एनसी लीजिए, देन इसका यहाँ पे उठा के एनसी लगा दीजिए। तो हम लोग ये एनसी और ये एनसी लगाए हैं ना, मान लीजिए इसमें 2 नंबर मोटर का एनसी लगाए हैं, यहाँ पे 1 नंबर को एनसी लगाया है, तो इसी को हम लोग इंटरलॉक बोलते हैं। ठीक। और मैं आपको दिखाऊँ तो अब चलिए, ये सब रूटीन में मैंने बनाया था, ये अब मैं मेन रूटीन में कॉल करा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल सी या कंट्रोल वी, अब 46 नंबर को मैं कॉल करा दूँगा। ये आपका हो गया, ये आपका मोटर इंटरलॉक हो रखा है। स्टार्ट और स्टॉप, ये आपका मोटर इंटरलॉक है। चलिए हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं और क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन में जाके हू एक्टिव में जाएँगे और हम लोग डाउनलोड कर देंगे। ठीक, डाउनलोड इसमें होगा स्टूडियो 5000 इम्युलेटर में ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखते हैं क्या मेरा इंटरलॉक वाक़ई में वर्क कर रहा है कि नहीं? उन सभी चीज़ों को देख लेंगे। फिलहाल ये डाउनलोडिंग हो रहा है, ठीक। डाउनलोड होने के बाद से मैं आपको दिखा देता हूँ। देन यहाँ से आप जाइएगा रन मोड में क्लिक कर लीजिएगा। जब रन मोड पे क्लिक कीजिएगा तो देन आपके सामने इस टाइप का होगा। तो मैं पहले नंबर को मोटर को स्टार्ट करके छोड़ दिया हूँ। मेरी मोटर तो चल रही है। मान लीजिए अब सेकंड नंबर मोटर को चालू करूँगा, तो चालू नहीं होगी, क्यों? जब ये बीट हाई है तो ये एनओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनओ। कहने का मतलब ये एनसी है। अब मैं इसी समय स्टॉप दबाऊँगा तो ये रुक जाएगी। मान लीजिए सेकंड नंबर को स्टार्ट किया हूँ और ये स्टार्ट करके मैं छोड़ भी दे रहा हूँ। ठीक, जैसे छोड़ा हूँ, ये मोटर सेकंड नंबर मोटर मेरी ऑन हो गई। अब मान लीजिए पहला नंबर हम मोटर उस समय ऑन करना चाहें, तो ऑन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये हाई है, मोटर 2 हाई है। मैं स्टॉप करके छोड़ देता हूँ। देखिए, जब कोई नहीं चल रहा है तो ये दोनों एनसी आपको सर्किट दे रहे हैं। बट उस समय ये पहला चल गया, तो ये आपका यहाँ पे पहला नंबर ऑफ हो जाएगा। अब मान लीजिए ये मैंने इसे हटा दिया और इसे ऑफ कर दिया। ओह सॉरी, मैं इसे क्यों प्रेस कर दिया था? इसे प्रेस करना था यार। ठीक, अभी दोनों हैं। जैसे प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा सप्लाई इसका हट जाएगा। देखते रहिए, इस पे ध्यान दीजिएगा पहले नंबर मोटर पे। जैसे मैंने प्रेस किया हूँ, ये इसका सप्लाई हट गया। स्टॉप बटन को प्रेस कर दूँगा तो फिर सप्लाई इसमें आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इंटरलॉकिंग करेंगे। पहले नंबर को दबाइएगा तो उस समय दूसरा नहीं चलेगा और दूसरे नंबर को चालू करना पहले स्टॉप कीजिए, देन दूसरे नंबर को चालू कीजिए, देन जाके पहला नंबर मोटर चलना चाहिए। तो इंटरलॉक को मतलब कंसेप्ट ऐसे ही करते हैं, मोटर में इंटरलॉक ऐसे ही लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोटर को इंटरलॉक कैसे लगाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, मोटर इंटरलॉक सिस्टम एक बार पढ़ लीजिए और खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। और ये रहा इसका लॉजिक। आप किसी भी मतलब पीएलसी में
सीमेंस, डेल्टा, मित्सुबिशी किसी में ऐसा ही कर सकते हैं। ये एक्चुअली टैग है। आप टैग बना सकते हैं, ये इनपुट टैग है, ये आउटपुट टैग है और यहाँ पे इसका एनसी है, ठीक। यहाँ पे 2 नंबर मोटर का एनसी लीजिएगा, यहाँ पे पहला नंबर मोटर का एनसी इंटरलॉक कीजिएगा, देन जाके ये आपका इंटरलॉक का वर्क करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स इंजीनियर। राधे-राधे। फिर मिलते हैं पीएलसी लॉजिक क्लास के साथ।